हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। अगर आपका भी बीए पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास का पेपर है और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कल आपका पेपर है या फिर अब आपको ये पढ़ना है कि इन सभी क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 7 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आप सिर्फ अगर ये भी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कल आपके पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन यही आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट जरूर से करना आपको कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका एक दोस्त आपके दोस्त की बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन जो आपको इस पेपर में याद करना है। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो आपको जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर, एमजेसी के अंदर और सभी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी बार पूछा गया है। खास बात बता देता हूँ मैं, ये पेपर आपकी कॉलेज, नॉन कॉलेज और रेगुलर नॉन रेगुलर और सभी स्टूडेंट के लिए, एक्स स्टूडेंट के लिए भी है। अथवा आप इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो इसकी संदर्भ में, 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणामों पर व्याख्या कीजिए। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके क्या कारण रहे और उसके जो विफल होने के क्या क्या परिणाम रहे, उसके ऊपर आपकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। आप बढ़ दीजिए। टिप्पणी करनी है आपको इनमें से सभी, इनमें से कोई दो क्वेश्चनों के ऊपर। सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं, मतलब जो सर्वोच्चता होती है उससे क्या आप समझते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी है। ब्रिटिश साम्राज्य का हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा विरोध, मतलब जो क्या हैदर अली और टीपू सुल्तान जो उसका बेटा था, उसके द्वारा जो ब्रिटिश साम्राज्य को जो विरोध किया गया था, तो उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा टिप्पणी करनी है, इसके पूरा विस्तृत रूप से समझाना है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है। पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास की मुख्य घटना, मतलब जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसके बाद में जो अंग्रेज जीत गए थे और उन्होंने किस तरीके से अपना स्थापित किया था, आपको इसके ऊपर पूरी घटना के ऊपर पूरी टिप्पणी करनी है विस्तृत रूप से। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती व विवेकानंद के योगदान के मूल्यांकन कीजिए। तो जो भारत में सामाजिक व दो धार्मिक सुधार हुए हैं, पहले तो आपको दयानंद सरस्वती के बारे में उन पर टिप्पणी करनी है, उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद की भी आपके ऊपर, इनके योगदानों पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धन निष्कासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में आर्थिक परिणामों के विश्लेषण कीजिए। मतलब जो धन निष्कासन की जो अवधारणा रही है, इसको स्पष्ट करने के लिए भारत में इसके आर्थिक परिणामों की विश्लेषण कीजिए। अब काफ़ी बच्चों का सवाल आएगा कि इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ हमें डाउनलोड करनी है, या इन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की अगर हमें पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हम क्या कहाँ से करें। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर लूँगा, आप वहाँ से लिंक से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके बहुत काम आएगा पूरे पेपर के अंदर। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुसलमानों के प्रत्येकताकरण विचारों के विद्रोह और विकास का विवेचना कीजिए। मतलब मुसलमानों की जो अलग रहने की जो विचारधारा रही है, आपको इसके विकास के ऊपर क्या करनी है, विवेचना करनी है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रियासतों के एकीकरण प्रक्रिया पर विवेचना कीजिए। मतलब भारतीय की जितनी भी जो अंग्रेजों ने रियासतें थे उनको खुला छोड़ दिया था, तो उनकी जो एकीकरण की जो प्रक्रिया की है उसके ऊपर सरदार पटेल का जो क्या योगदान रहा है, तथा सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका रही है, तो इसके ऊपर आपको क्या करनी है, 5 नंबर क्वेश्चन में विस्तृत टिप्पणी की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार आया है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में बहुत आया रहा है, और एमजेसी में भी 2-3 बार आ चुका है। अगर आप अलवर यूनिवर्सिटी से हो और जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी कीजिए कोई दो, इनमें से आपने टिप्पणी करनी है। तो गोखले का जो जीवन रहा उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। पंचशील सिद्धांत, जो पंचशील सिद्धांत है इसके ऊपर आपको विस्तृत रूप से लिखना है। 1919 से 1935 के बीच में शासन अधिनियम की विशेषताओं के बारे में लिखना आपको, और मुस्लिम लीग के ऊपर भी। ये छोटे वाले क्वेश्चन है जो आप कहते हैं, वो सभी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको एक आया जिसमें 5 से 6 लाइनों में आपको उत्तर देना है। गांधी के असहयोग आंदोलन के ऊपर व्याख्या कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको टिप्पणी करनी है। अब ये सभी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन कराए हैं, जिनमें इन क्वेश्चंस को पढ़ने के अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे किसे देखने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की विदेश नीतियों की विशेषताएं। तो स्वतंत्र भारत की विदेश नीतियों के ऊपर टिप्पणी कीजिए। सर्वोच्चता के ऊपर टिप्पणी करनी है। मुसलमानों की पार्थिकतावाद विचारधारा के ऊपर करनी है आपको टिप्पणी, मतलब
प्लासी के युद्ध के कारण, मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे आपको ये बताना है। स्थायी बंदोबस्त जो प्रक्रिया रही है या जो नियम रहा था उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। होम रूल जो आंदोलन था उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। दांडी जो यात्रा की गई थी महात्मा गांधी के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। ये सभी क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन, आपको 5-6 लाइनों में इनके सभी का उत्तर देना होता है। भारत के विभाजन के कारण के ऊपर 8 नंबर क्वेश्चन है गुटनिरपेक्षता। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुनः जागरण के बारे में बताना। 10 नंबर क्वेश्चन है दस्तक। 11 नंबर है क्वेश्चन गांधी व इरविन का या लखनऊ समझौता के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1909 का जो एक्ट हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना है, और ये रेगुलेटिंग एक्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है मराठाओं का पतन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है मीर कासिम, आपको मीर कासिम के बारे में बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है गांधी के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है उनके बारे में आपको सभी के नामांकन करके बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, काफ़ी बार आया ये क्वेश्चन। अब बताएं 19 नंबर क्वेश्चन है अवध विलय के कारणों के बारे में आपको टिप्पणी करनी है, और 20 नंबर क्वेश्चन है 1976 का कैबिनेट मिशन के ऊपर आपकी में बात करनी है। और 21वां नंबर क्वेश्चन है और फाइनल नंबर क्वेश्चन है रैयतवाड़ी की राजस्व व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आप जो बड़े व छोटे क्वेश्चन है इनको सब को क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम में इसका लिंक दिया है, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए, तथा इन सभी क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।